हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। स्टार्ट करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की आज की अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आज सीजे बेंच में सुनवाई संशोधन को लेकर है, तो उस पर चर्चा करते हैं। इलाहाबाद की डिवीज़न बेंच में और 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की सुनवाई है। ये दोनों ही बहुत ही अहम रोल अदा करेंगे इस भर्ती के लिए। जो 31,661 चयनित आपकी लिस्ट है उसके लिए अहम रोल साबित होंगी ये दोनों सुनवाइयाँ। कैसे होंगी इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि 31,661 और 37,339 क्या अलग अलग ये भर्ती प्रक्रम संभव है या 67,867 सबको एक साथ नियुक्ति पत्र मिलेगा। SCRT में धरना तेज है। योगी जी से बात गोरखपुर चयनित ने किया है और योगी जी ने अब क्या कहा है, 31,661 लिस्ट आएगी या नहीं उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट पाने के लिए। 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या कोई प्रिपरेशन करने से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत हमारे चैनल को, क्योंकि आपको सबसे पहले सटीक ऑथेंटिक न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। सुनवाई के बारे में आपको दिखाना चाहते हैं और धरना जो योगी से बात हुई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सीजे बेंच की सुनवाई पर। तो आप देख सकते हैं कि जो सीजे बेंच की सुनवाई है ये देख सकते हैं डबल बेंच में। जो सीजे बेंच की सुनवाई है 30 तारीख लिस्टेड है डेट, और ऑनरेबल जस्टिस आपके सिद्धार्थ वर्मा। तो डिवीज़न बेंच में है आपकी सुनवाई और 302/2020 आशुतोष कुमार श्रीवास्तव एंड 35 स्टेट ऑफ यूपी स्टेट के खिलाफ एंड 2 अदर्स। ये संशोधन की मांग को लेकर 35 लोगों की याचिका रेट फाइल हुई थी, उस पर सुनवाई आज देखने को आपको मिलेगी इलाहाबाद डिवीज़न बेंच में। तो ये देख सकते हैं आज जो मामला टैग है, देखो सुनवाई होती भी है या नहीं इसके बारे में कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। एक अहम रोल अदा करेगा। और उधर सरकार की तरफ से आप देख सकते हैं ये सरकार की तरफ से पिटीशन दायर हो चुकी है SLP 560/2020। तो ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड वर्सेस अमर बहादुर सिंह एंड 27 अदर। तो सरकार ने अपने पिटीशन दायर कर दिया है और उधर एक तरफ से संशोधन की मांग को लेकर रिट पड़ी है, एक तरफ से सरकार की पिटीशन दायर है। तो अब देखना ये है पिटीशन और जो संशोधन की मांग है उसमें निर्णय यानी फैसला क्या आता है, उसका क्लियर कब होता है। तो जब ये क्लियर होता है तो बहुत बड़ी अड़चन आने वाली है 31,661 कि अगर संशोधन की मांग को स्वीकार किया जाता है कोर्ट के माध्यम से, पिटीशन को रद्द किया जाता है, पिटीशन को सही साबित किया जाता है, तो 31,661 जो पद हैं वो पूर्ववत अपनी स्थिति में रहेंगे। नहीं, इसमें बहुत हेर फेर होने वाला है, क्योंकि 31,661 में इसमें संशोधन की मांग शिक्षा मित्र भी कर रहे हैं जो 35 में हैं और अदर भी जिसका नहीं हुआ है। तो संशोधन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी के कारण पूर्णांक प्राप्तांक को लेकर तो वो भी इस 31,661 या 37,339 में आ सकते हैं हाई मेरिट की वजह से। तो ये सारी बातें हैं। तो एक अहम रोल अदा करेगा इस भर्ती के लिए संशोधन और प्लस MRC मुद्दा। ये दोनों मुद्दा सरकार निपटाने के बाद ही 31,661 लिस्ट जारी करना चाहती है, ताकि कोई विवादित स्थिति ना उत्पन्न हो, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संतुष्ट कर सके और पिटीशन दायर करके संशोधन वाला मामला। तो इसलिए लिस्ट में अभी मान के चलिए समय बहुत लगने वाला है और लिस्ट अभी जारी होने वाली नहीं है। तो ये सारी बातें आपको निकल के, और उधर आपको अभी उप सचिव से बात हो रही थी और धरने की बात, और एक तरफ भर्ती को लेकर कि 67,867 भर्ती एक साथ पूरी हो ऐसा धरना ऐसा विरोध चल रहा है, और दूसरी तरफ 31,661 की भर्ती पूरी हो इस पे
चर्चा हो रही है। धरना एससीईआरटी पे हो रहा है। आज एससीईआरटी पे विशाल धरने की यानी 31,661 हैदर की टीम द्वारा हो रहा है और साथ में आयुष टीम द्वारा भी हो रहा है। तो ये सारी बातें आपको धरने से रिलेटेड हैं और आप देख सकते हैं उप सचिव महोदय ने क्या कहा है उसके बारे में। उप सचिव से अभी बात हो रही तो अभी तक जो अधिकारीगण हैं संतुष्ट उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और कोई भी अच्छे से जवाब आपको नहीं मिल पाया है। तो आप देख सकते हैं एक पोस्ट के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहती हूँ। आज सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज श्री प्रताप सिंह बघेल से मुलाकात किया गया। प्रश्न सारे वही थे जो अभी तक उप सचिव सर से किया गया था। इसी क्रम में उनसे कहा गया कि भर्ती अगर पूरी 867 भर्ती एक साथ हो तो उसी में सभी अभ्यर्थियों का हित होगा। मामला पुनः माननीय न्यायालय शरण में जाने से बच जाएगा। तो सचिव साहब ने क्या कहा उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जब बात हुई टीम के द्वारा तो मामला पुनः न्यायालय के शरण से बच जाएगा, ऐसा जो बीएड टीम पहुंची थी उनके द्वारा हुआ था। तो सचिव साहब ने क्या बताया कि जो 31,661 को पूरा करने के लिए एक अलग तरीके के सॉफ्टवेयर का कार्य चल रहा है। तो ये सचिव साहब की मुलाकात से अलग बात स्पष्ट होती है कि अभी इसका जो लिस्टिंग का कार्य है 31,661 का वो चल रहा है, जबकि उप सचिव महोदय या अन्य अधिकारीगण से अभी पहले की वार्ता में स्पष्ट हुआ कि लिस्ट बन चुकी है। तो कहाँ तक की ये बातें क्या चल रही हैं इसका आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो लिस्ट अभी आने वाली नहीं है और जब आपकी लिस्ट आएगी तभी आपका ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से 69,000 पे आने की संभावना है। ऑर्डर भी आएगा और 31,661 की लिस्ट भी आएगी और हमें लगता है 67,867 नियुक्त पद भी एक साथ बटेगा, क्योंकि अभी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही कि 31,661 की लिस्ट आए और एससीईआरटी से भी ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि 31,661 को पूरा करने के लिए एक अलग तरीके से सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर पर कार्य चल रहा है। ठीक है, तो 31,661 चयनित अभ्यर्थियों की जो भी लिस्ट तैयार होगी उसमें सभी का चयन तो होना मुश्किल है, ऐसा सचिव साहब ने कहा, लेकिन किसी का हित प्रभावित नहीं होगा, ऐसा आश्वासन भी दे दिया है कि किसी का हित प्रभावित नहीं होगा कि उस हित के दायरे में हो उसका अहित हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा और मुश्किल है भाई, सभी का चयन तो हो नहीं पाएगा। जो 67,867 हैं उसमें से आधे का ही चयन होगा 31,661 का। तो ऐसा स्पष्ट कहा है सचिव साहब ने। आगे देख सकते हैं तो किसी का हित प्रभावित नहीं होगा। आप देख सकते हैं आश्वासन दिया और कहा उन्होंने कि जो कुछ भी होना है उसमें अभी समय है, इतना जल्दी अभी कोई भी विज्ञापन या सूची जारी नहीं होना है। तो अभी इसमें समय लगना है। सचिव सर ने कहा इतनी जल्दी जारी नहीं हो सकती ना सूची ना कोई विज्ञापन। आज यह बात स्पष्ट हुई कि अधिकारियों के बीच में गोपनीयता बनी हुई है, जिससे मैट्रिक्स के संदर्भ में कुछ आधिकारिक पुष्टि या कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं देना चाह रहे हैं। आपको इससे अवगत कराना चाहते हैं कि अधिकारी अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, गोपनीयता बनाए हुए हैं और स्पष्ट कोई जानकारी देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आज इसी क्रम में अभिषेक भाई और कुछ साथियों ने एससीईआरटी लखनऊ में पुनः अधिकारियों से वार्ता की। 31,661 के संदर्भ में यही बताया कि किसी भी अभ्यर्थी का हित प्रभावित नहीं होगा, ऐसा आपने देखा है। तो अब देखते हैं नियुक्त पद के। तो सभी लोग चाह रहे हैं, जो 67,000 जिसका सेकंड लिस्ट में आ रहा है वो चाह रहे हैं कि कोई अहित ना हो पाए किसी भी विद्यार्थी या चयनित अभ्यर्थियों का, जिससे 31,661 और 37,339 दोनों पदों पर एक समान नियुक्त प्रक्रिया हो, समान नियुक्त दिया जाए 67,867 एक ही लिस्ट पर। तो इस पे मांग हो रही है, धरना हो रहा है और अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का है देखो आज हो पाता है कि नहीं। माननीय जज ललित सर के चैम्बर में डायरेक्शन के लिए पहुंच चुकी है। जो कैवियट दाखिल हुई थी अभी फर्स्ट लिस्ट नहीं हुए, लिस्ट होने की संभावना सोमवार लग रही है। बाकी माननीय न्यायाधीश सर विवेक अनुसार जज साहब का रिस्पांस अच्छा रहा तो एसएलपी
6687/2020। तो 6687/2020 सूबेदार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के साथ कनेक्ट होकर सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश के साथ जो ये 31,661 पे चयन प्रक्रिया हो रही है। तो अब ये सारे आपको मुद्दे पता चल गए होंगे। इलाहाबाद डिवीज़न बेंच में मामला लगा हुआ है, जिससे आपकी जो सुनवाई है आज होनी है संशोधन को लेकर, और सरकार ने पिटीशन ऑलरेडी दायर कर दिया है ना। तो आपका दायर है पिटीशन सरकार की तरफ से, और संशोधन की मांग करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा रिट दायर है। इस पे देखो होता क्या, आज सुनवाई हो पाती है या नहीं। दूसरा मुद्दा, आर्डर कब आएगा। तो आर्डर आपका 24 अक्टूबर के पहले जैसे बताया है, और ये भर्ती भी उसी एक साथ पूरी नज़र होती हुई 67,867 की ओर बढ़ रही है, क्योंकि 31,661 की लिस्ट है। अभी तक वो उसका कार्य सॉफ्टवेयर का चल रहा है, जैसा कि सचिव साहब ने बताया है। और ये इतनी आसान भी प्रक्रिया नहीं है, इसमें 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। और जो धरने की टीम है, हैदरगढ़ टीम पहुंच चुकी है। सीआरटी जो भी वार्ता होगी वो शाम तक चर्चा कर ली जाएगी। अब आज वार्ता में क्या निकला, तो कल की वार्ता से यही सब स्पष्ट हुआ है। और रहा मामला उधर सुप्रीम कोर्ट का लेकर, तो वो ऑर्डर कभी भी आ सकता है अक्टूबर माह में। और जो एक बहुत वायरल वीडियो है और सही भी है, योगी जी से गोरखपुर के चयनित अभ्यर्थी 31,661 ने बात की है। तो योगी जी ने साफ रुख करते हुए बताया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, अगर स्टे वगैरह लग जाता है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन भर्ती प्रक्रिया होगी और जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास करेंगे। तो ये कॉल गोरखपुर के चयनित अभ्यर्थी द्वारा की गई थी। तो ये तो पूरा है कि ये सरकार एक संवेदनशील ढंग से कार्य को करना चाह रही है, तो इसी में किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और 22 के पहले पहले आपको नियुक्ति पत्र हर हाल में मिलेगा, इसलिए संवेदनशील ढंग से, क्योंकि जो कोर्ट केस है जैसे एमआरसी मुद्दा यानी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का मुद्दा, संशोधन मुद्दा, ये सारे पेज खड़े करेंगे। अगर 31,661 की लिस्ट अभी आ जाए तो बहुत सारे कोर्ट केस हो जाएंगे और चयन प्रक्रिया में और देरी हो जाएगी। तो इसलिए संवेदन ढंग से इनको सबको निपटाने के बाद पिटीशन दायर करके, कैविएट दायर करके सबको मामला सुलझाते हुए ही ये कार्य सरकार करेगी, ताकि आपका अहित ना होने पाए बाद में। तो ये सारे कार्य चल रहे हैं और हमें लगता है 67,867 नियुक्ति पत्र एक साथ ही मिलेगा, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर भी आपका आ जाएगा अक्टूबर तक। तो सभी का हित एक साथ होगा। और जो 31,661 की है वो एक प्रकार से कह सकते हैं दो गुटों में टूट गया है, लेकिन इतनी जल्दी भर्ती होना आसान नहीं दिख रहा है। ये सचिव महोदय ने खुद बोल दिया, अधिकारीगण खुद बोल रहे हैं इतनी जल्दी ये भर्ती नहीं हो सकती है। तो सारे सूत्रों से यही पता चल रहा है, योगी जी की बात से रिकॉर्डिंग जो ऑडियो आया है, सारी बातें आपके सामने हैं, स्पष्ट हैं। तो आप समझ चुके होंगे क्या चल रहा है। आज की सुनवाई अहम है आपकी संशोधन को लेकर, पिटीशन को लेकर, और कल की सुनवाई अहम है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को लेकर, सरकार द्वारा जो भी दाखिल होगा काउंटर उसको लेकर। और फिर आपका सुप्रीम कोर्ट मामला यानी 24 अक्टूबर के पहले आना, वो भी अहम है। और प्लस ये तीनों मुद्दे अहम हैं, और 31,661 की लिस्ट का मुद्दा अहम है। सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया एक ही वीडियो में। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। विलम्ब तो है ही है, थोड़ा लेट, और लिस्ट कब आएगी इसका कुछ पता नहीं है, 10-15 दिन में आ सकती है। और एससीईआरटी में धरना हो रहा है टीमों के द्वारा। तो ये सारी बातें आपको स्पष्ट मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की हैं। धरने भी जोरों शोर से है, जो होगा वो सारा ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का मुद्दा निपटाने के बाद और आपका संशोधन का मुद्दा निपटाने के बाद कोर्ट केस का, और प्लस हमें लगता है ऑर्डर भी आ जाएगा। तो योगी जी भी चाह रहे हैं कि 67,867 एक साथ भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। वो तो आप लोगों के कहने पर 31,661 करना चाह रहे थे, ठीक है।
लेकिन वो अभी आसार नहीं दिख रहे हैं कि लिस्ट आए। अभी तो बिल्कुल आसार नहीं है कि 31,661 लिस्ट आएगी भी या नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। पल पल की सटीक जानकारी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को से जुड़ सकते हैं साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।